तो ऐसे विराट व्यक्तित्व का हम नमस्कार। भाजपा नेता ने याद किया पूर्व पीएम का विराट व्यक्तित्व। 1 साल तक चलेगा कार्यक्रम। सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर अटल स्मृति संकल्प एवं संकल्प अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। के अजात शत्रु जिनको हिंदुस्तान का हर नेता दिल से चाहता था, ऐसा विराट व्यक्तित्व जिन्होंने भारत को एक दिशा दी। गठबंधन की सरकार सफलता के साथ कैसे चलाया जाए, इसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे महामानव का जीवन कैसा रहा, कैसे उन्होंने राजनीति शुरू की, कैसे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया, कैसे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी और प्रधानमंत्री के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में नरसिंह राव जी ने उनको अपना प्रतिनिधि बना के यूएनओ में भेजा था, आप सबको पता है। तो ऐसे विराट व्यक्तित्व का हम लोग जीवन के बारे में पूरे 1 वर्ष 25 दिसंबर 2024 से 25 दिसंबर 2025 तक पूरे 1 वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम उनको याद करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि बेहतरीन प्रदर्शनी जो उनके जीवन पर आधारित लगी हुई है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा और ये आग्रह भी करूँगा कि उनके जीवन से जुड़े हुए विषय अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आए, लोग जाने कि ऐसा भी व्यक्तित्व इस भारतवर्ष में हुआ है। धन्यवाद। गाता हूँ गीत नया, गाता हूँ गीत नया, गाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम सब लोग जनपद सुल्तानपुर में हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर साहब, और यहाँ पर बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगी हुई है श्रद्धेय अटल जी पर। अटल जी का हम लोग शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं और उनके कृतित्व पर, उनके व्यक्तित्व पर जो भी उनका लेखनी था, क्योंकि वो विराट हृदय के स्वामी थे, देश के प्रधानमंत्री, कवि हृदय, और विभिन्न विभिन्न रूपों में जितना उनके बारे में कहा जाए वो कम ही होगा। वैसे चरित्र का आज हम सब लोग यहाँ पर अवलोकन भी कर रहे हैं और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, हमारे संगठन के सभी लोग जनता तक उनके व्यक्तित्व कृतित्व के साथ में, उनके अनुभवों के साथ में जाने का पूरा कार्यक्रम बना हुआ है संगठन के द्वारा। श्रद्धेय अटल जी के बारे में मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करूंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पूरा विषय रख दिया था। अटल जी तो कविताओं के माध्यम से सब में, जो कि सुप्तावस्था में भी अगर कोई रहता था तो उसमें जान फूंकने का काम करते थे और विषम परिस्थितियों में भी लड़ने का जो साहस देने का काम उनके कविताओं में, उनके लेखनी में रहता था। जैसा कि कदम मिलाकर और एक साथ एक सूत्र में बांधने का जो उनका काम था, कदम मिला के चलना होगा, कदम मिला के बाधाएं आती है आए, घिरे गगन में गौर घटाए। तो वो किस तरह से अपने कविताओं के माध्यम से अपने लोगों को, समाज में, देश को, और जैसा कि अभी आपने देखा है कि वो अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से भारतीय राजनीति के एक ऐसे ध्रुव तारा जो कि सदैव चमकते रहेंगे, हम सब लोगों के दिल में विराजते रहेंगे। ऐसे हैं हमारे अटल। धन्यवाद। अटल जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा को कैसे आप? अटल जी ऐसे राजनेता थे
कि केवल अपने ही राजनीतिक दल में नहीं, अपितु कोई भी विपक्षी दल ऐसा नहीं था जहां हर नेता उनसे स्नेह रखता हो, प्रेम करता हो। और ऐसा अटल जी के साथ इसलिए भी था कि वो राजनेता के अतिरिक्त एक बहुत बड़े कवि भी थे, और उनकी कविताओं को अगर कोई पढ़ेगा तो उसमें जीवन के मूल्य भरे पड़े हुए हैं। अटल जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना से लेकर के, और जब भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हुआ तो भी वो पूरी पार्टी के एक सबसे बड़े कद्दावर नेता के रूप में थे। अटल जी ने उनकी जन्म शताब्दी का ये वर्ष है, और इसलिए कि 100 वर्ष उन्होंने पूरा किया है। हमारे सबसे लोकप्रिय नेता थे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख वक्ता थे। हमने निर्णय लिया कि अटल जी के पूरे जीवन वृत्त को, जहाँ कहीं भी कोई अभिलेख हो, उनसे संबंधित कोई लेख हो, कोई चित्र हो, इन सारी चीज़ों को हम संकलित करेंगे और उस पूरे संकलन को हम जनता के सामने, देश के सामने ले आएंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनके जीवन की ऐसी कोई भी चीज़ न छूटने पाए जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र के लिए और पूरे जीवन के लिए प्रेरणादायक न हो। तो हम पूरा प्रयास करेंगे, और इसी संदर्भ में हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनकी पूरी योजना आगे कैसे चलेगी, अभी तत्काल 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच हम एक संपर्क अभियान चलाने वाले हैं अटल जी के विचारों के संबंध में, अटल जी के कर्तव्य के संबंध में। इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम आगे जाने वाले हैं। धन्यवाद।